नमस्कार। एक बात आज के दिन बड़ी मज़ेदार और मुझे लगता है कि बड़ी दिल को सुकून पहुंचाने वाली, एक रास्ता दिखाने वाली। ऐसी परिस्थितियों में जब आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि देश कहाँ जा रहा है, युवक कहाँ जा रहे हैं, हम सब कहाँ जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कहीं से कोई सूचना आती है और उस सूचना को हम एक सकारात्मक रूप से लेते हैं, तब वो अपने आप में मायने रखती है। ऐसे ही एक मज़ेदार सूचना जो हमारे सामने आई, हम सबके सामने आई, उसको हमने देखा, सीखा और समझा और एक उदाहरण के रूप में लिया और कहते हैं ना कि हम उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। आजकल चारों तरफ आप देखिए जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं देश काल के अंदर, उन परिस्थितियों में अपने आप में एक मायने रखता है कि इस बात का कि हम लोग किस लाइन पे जाएं। ज़मीन जो खेती वाली है वो लगातार कम होती जा रही है क्योंकि बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, हाईवे बन रहे हैं। हालांकि इसे हम विकास ही कहते हैं और विकास मानते भी हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो बाद में समझ आएगी। लेकिन गरीब और आम आदमी को उस विकास में रोजी रोटी और खाने की चीज़ें चाहिए। पेस्टिसाइड से जो चीज़ें हैं वो हमें बीमार कर रही है, अब हम समझ चुके हैं। और इन्हें समझने के बाद अब हमारे सामने एक बात आती है कि अब हमें वापस उसी देसी खेती पे जाना पड़ेगा। तो कई बार लगता है कि ये विकास और विज्ञान जो है, क्या हमें फिर वापस वही ले जाता है। जब हमें गुड़ यार साग और रोटी खानी है तो 5 स्टार होटल में जाके क्यों खाएं। अब 5 स्टार होटल में गुड़ साग मक्का और गुड़ में मिलता है, मक्का की रोटी, सरसों का साग और गुड़। शादी विवाहों में भी एक डिश है। अरे यार उसे अपने घर में बैठ के खाओ ना। तो नेचुरली है कि अब हम उस पेस्टिसाइड और यूरिया वाली जो केमिकल वाली खेती है उससे दुखी हो चुके हैं, नमस्ते कर चुके हैं उससे। अब हमें वापस आना पड़ेगा जो उसी एक नेचुरल जैविक खेती पर, जो देसी खेती थी, जो परंपरागत खेती थी। वही परंपरागत खेती आपको एक अच्छा काम देगी, तो वापस आपकी पैदावार भी बढ़ाएगी। और जैविक खेती का यदि जीन को लगातार हम एक ही जगह रखें तो उससे उसके आकार नेचुरली बढ़ जाते हैं। ये जो लोगों को गलतफहमी है ना कि साहब इतने बड़ा पेठा, इतना बड़ा केला, ये लौकी और ककड़ी इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो सकती हैं। जौनपुर की मूली हैं लकड़ी की तरह इस्तेमाल की जा सकती है, इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। तो वो तो वहाँ की कल्चर में है जौनपुर की मूली के लिए। लेकिन बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं बड़ी, अगर आप जैविक खाद के एक ही जीन को लगातार रखें तो 4-5 साल के अंदर वो जीन इस तरह से पैदा हो जाते हैं कि उसका आकार बढ़ने लगता है। इसी का एक छोटा सा उदाहरण है और मेरे पास एक जानकारी आई तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करें। राजस्थान में एक जगह है और उसके बारे में बात करते हैं। एक है मोती सिंह रावत। उन्होंने क्या काम किया, सख्त मौसम है वहाँ का, बहुत शुष्क और मौसम में उन्होंने हरी मिर्च उगाई, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ककड़ी, ये सब चीज़ें उगाई और जैविक हरी मिर्च। और वहाँ जान के ताज्जुब होगा, करीब 1.2 फीट तक की, यानी कि 1.25 फीट लंबी मिर्च वहाँ पर पैदा हुई जैविक खेती। राजस्थान के जैविक किसान मोती सिंह रावत सेना में कई साल सेवा देने के बाद जब वो खेती करने के लिए आए, वो बेसिकली फौजी था और फौज से रिटायर होने के बाद में उसने जैविक तरीके अपनाए हरी खेती करने के, हरी मिर्च उगाने के। और उन्होंने जहरीले जो केमिकल्स हैं उनको छोड़कर उनका अपना वो करा। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले मोती सिंह ने क्या काम करा, 1 एकड़ ज़मीन ली, सैंपल के तौर पर कम ज़मीन पर टमाटर उगाने का फैसला किया और उसने क्या करा, 1.5 लाख रुपए निवेश करने का मन बनाया जो अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान मिले थे। चलो कोई बात नहीं, वो मिलते रहते हैं। पहली फसल में 80,000 रुपये कमाए। जब पहली फसल में उसे 80,000 रुपये मिल गई, यानी कि 1,20,000 लगाए, 80,000 में इनकम हो गई, 2 लाख हो गए। तब उसका मन और बढ़ गया, नो यार मज़ा आ गया ये तो, है ना। कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं।
और फिर उसने आसपास की और लीज पे ज़मीन ली और भी खेती करना शुरू कर दिया। हाइब्रिड खेती शुरू में जो उसे लगता था कि हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल जिसमें कीटनाशकों और केमिकल उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन अगले कुछ वर्षों में एहसास हुआ कि उर्वरकों के निरंतर उपयोग से मिट्टी में पानी नहीं ठहर रहा। सच्चाई ये है कि मिट्टी में पानी ठहरता ही नहीं है केमिकल वालों में। और जो आपने देखा होगा जंगली खेती, अभी एक कंसेप्ट आया, उस पर भी हम अलग से बात करेंगे। उसके साथ में उसकी उपज, जब पानी नहीं ठहरेगा तो उपज बढ़ जाएगी, उपज जो है उसकी प्रभावित होगी। और 2008 में उसने ये काम किया, जैविक खेती करने का फैसला कर लिया उसने कि भाई पानी नहीं ठहरा। देखिए, आप जो जंगली खेती होती है ना, नेचुरल पानी रिसोर्सेज अंदर चली जाते हैं, काफ़ी लंबे समय तक पड़े रहते हैं खेत वेत सब, और उसको अंतर देखने को मिलता है। शिमला मिर्च, मोती सिंह ने क्या काम किया, उसने शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर और ककड़ी उगाने के लिए आधा एकड़ ज़मीन में पॉली हाउस बनाया। बाकी की ज़मीन पर गेहूं, मक्का और अन्य सब्जी उगा दी। मोती सिंह को पता चला कि बाजार में शिमला मिर्च की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम है और कई अन्य किस्में 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक भी बिकती हैं शिमला मिर्च। इससे उसे क्या फ़ायदा हुआ, उसने कहा कि अकेले 1 एकड़ ज़मीन से 30,000 रुपये प्रति माह कमाने में मदद मिली। 1 एकड़ ज़मीन से 30,000 रुपये प्रति माह कमाने में काम मिली। अब सख्त मौसम में, ऐसा शुष्क मौसम जो राजस्थान का है, सख्त है, उसमें पौधों की रक्षा कैसे हो सकती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मोती सिंह ने गाय के गोबर, गोमूत्र और अन्य प्राकृतिक मिश्रण जैसे जैविक पोषण का इस्तेमाल किया। इस मिट्टी में मिलाया और मिट्टी के वो फिर से उपजाऊ बनाया। मोती सिंह के मुताबिक आज उन्होंने जो सफलता हासिल की, उन्हें पाने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन और पौधों को बहुत ध्यान रखा। ये अच्छी बात है उसमें। देखिए, उसने कहा कि राजस्थान का जो तापमान है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, हमारे यहाँ रहता है 40-45 तक का, यूपी के अंदर। गर्मी के मौसम में पॉली हाउस में फॉगर और पानी छिड़काव तकनीक का इस्तेमाल करा। ठीक है, पानी की फॉगिंग और छिड़काव से तापमान कम करने में, यानी कि तापमान को कम करने की ज़रूरत है। अगर आसपास पेड़ हैं तो वो भी तापमान को कम करते हैं, और बड़े पेड़ हैं तो और भी बढ़िया बात है। पॉली हाउस बनाने की जरूरत नहीं है, नेचुरल पॉली हाउस बन जाएगा वो। मैं समझता हूँ कि अगर आपके खेत में किनारे किनारे बड़े पेड़ लगे हैं तो नेचुरली एक पॉली हाउस बन जाएगा। और उसके अलावा पौधों में मिलाने से पहले उन्होंने 6 महीने के लिए छाछ जमा किया। बोरोन की जगह उन्होंने इमली के पत्तों का रस निकाल कर इस्तेमाल करा उसमें। पौधों को संक्रमण से बचाने के लिए तम्बाकू, नीम और शरीफा के पत्तों का रस का छिड़काव भी करा। यार कमाल कर दिया इसने, तम्बाकू, नीम और शरीफा, यानी कि नीम के पत्ते भी अपने जैविक खाद में कीटनाशक का के रूप में उपयोग हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। पौधों की जड़ में संक्रमण जो नेमाटोड्स के कारण होती है, तो रोकने के लिए मकई और बाजरा के पत्तों के रस का सफलतापूर्वक इस्तेमाल। मकई और बाजरा के पत्तों का रस, सोचने वाली बात है। नीम, तंबाकू और शरीफा के पत्तों का रस, नीम तो आसानी से मिल जाता, तंबाकू हर जगह मिलता नहीं है, लेकिन उन्होंने मकई और बाजरा के पत्तों का रस भी उस कीड़े नेमाटोडा जो बड़ा खतरनाक है, ये आपका एक कीड़ा है, बहुत खतरनाक है, ये काफ़ी नुकसान देता है। 2019 तक आते आते उसने 1.5 फीट लंबी हरी मिर्च देखकर वो खुद भी हैरान रह गया। उसे भी आइडिया नहीं था मोती सिंह को कितनी बड़ी हो जाएगी। और ग्राफ्टिंग विधि के साथ मिर्च की फसल का ये तीसरा साल था। ये बीज पिछली कटाई से 5 वर्षों में विकसित किया था। आज भी उस मंजर को याद करते हुए उसने बताया कि बड़ा खुश होकर बताता है कि मैंने ये कर दिया। पुणे में जहर मुक्त खेती करने वाला एक किसान है, चंदन गायकवाड़। उसका कहना है कि मिर्च की प्रकार पर निर्भर करता है कि मिर्च में जीन अधिक समय तक रहता है, तो जैविक तरीके अक्सर बीजों को पूर्ण विकास प्राप्त करने में मदद करते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि मिर्च में जीन अधिक समय तक रहेगा तो जैविक तरीके अक्सर बीजों को पूर्ण विकसित करने में मदद करते हैं, यानी कि वो विकसित हो जाते हैं पूर्ण तरह से, लगातार उसी की ड्राफ्टिंग होती रहे। ये जो ग्राफ्टिंग विधि है, ये लंबे साइज बनाने में बहुत कामगार है, ये बात सामने आ रही है निकल के। और ये बात खाली गन्ने के लिए भी है, गन्ने का भी इसी तरह से करें तो वो 20 फीट लंबे तक के गन्ने देखे जा सकते हैं। अब बात यह है कि मोती सिंह ज़रा उत्साहित हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि सोचा है कि अब उस मिर्च को हम, जो 1.2 फीट लंबी है, तो उसे क्यों ना गिनीज बुक में जो है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है उसे शामिल किया जाए, और वो अब उस टारगेट पर लग गया है। अच्छी बात है, बधाई हमारी तरफ से मोती सिंह को, रावत को, जिन्होंने इस मिर्च को अपने पूरे उत्साह के साथ मनाया। और
हालांकि बहुत सारे जब पुरस्कार मिलते हैं तो खुशी भी होती है, और ये अच्छी बात है कि जब इस तरह की खुशी हो तो दुनिया में सकारात्मकता, ऊर्जा सब आ ही जाती है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है जब इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा आए और आपको कुछ मिलता है। ज़िंदगी में काम करते रहिए। मेरा मानना ये है कि हर परिस्थिति में देखिए, एक बात समझ लीजिए, एक तो हारना और रोना बंद कर दीजिए ज़िंदगी में। जैसी परिस्थिति में वातावरण है, हम वैसे ही तो सर्वाइव करते हैं। आप प्रकृति के साथ जुड़ जाइए, सोच के देखिए। प्रकृति में विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, फिर भी हम पॉली हाउस बनाते हैं, फिर उसमें खेती करते हैं, फिर उसमें बढ़िया खेती करते हैं, ग्राफ्टिंग विधि करते हैं, तो फिर धीरे धीरे नई नई चीज़ें आती हैं। समय लगता है, लेकिन आप सकारात्मक रहेंगे, अपनी जिंदगी को भी वैसा ही करिए। हर परिस्थिति में, सुख दुख, हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को मस्त कर लीजिए, मेहनती बना लीजिए, टारगेट ओरिएंटेड कर लीजिए और ज़िंदगी का लक्ष्य बना लीजिए। देखिए, लक्ष्य बना बना के, कुछ छोटे लक्ष्य होते हैं, कुछ देखिए एक दिन का लक्ष्य होता है, फिर एक सप्ताह का लक्ष्य, एक महीने का लक्ष्य, एक साल का लक्ष्य और ज़िंदगी का लक्ष्य। तो ज़िंदगी के लक्ष्य के सबसे पहले उल्टा चलिए, पहले ज़िंदगी का लक्ष्य बनाइए, फिर उसके बाद छोटे छोटे लक्ष्य बनाते चले जाइए। एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि रोज़ के रोज़ काम करते जाइए, फिर पता चलेगा ईंट रखते गए और दीवार बनती गई। लेकिन अगर आपको दीवार बनानी ही है तो पहले से एक प्लान कर रही है कि उसका ग्राफ का नक्शा बनाए, जैसे मकान बनाते हैं, तो फिर ईंट रखते जाइए, तब भी काम हो सकता है और आपको सुकून मिलेगा, मन को तसल्ली मिलेगी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। और दुनिया में तो देखिए, डिस्टर्बिंग एलिमेंट बहुत सारे होंगे, प्राकृतिक परिस्थितियाँ बहुत सारी होंगी, लेकिन आप जीत जाएंगे क्योंकि आप दिल से सच्चे हैं। आज के लिए बस इतना ही। दशहरे पर आप सबको शुभकामनाएं। दशहरा हम लोग मनाते हैं रावण के लिए, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। मैं कहता हूँ नकारात्मकता पर सकारात्मक जीत के लिए। मनाइए रावण का ये दशहरा, रावण की अच्छी चीज़ों को भी लीजिए, राम की भी अच्छी चीज़ों को लीजिए, और बस खुश रहो, मस्त रहो। यही है ज़िंदगी का फलसफा। नमस्कार।